Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. Myself, Naveen Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. कल अपन ने कुछ अपने टॉपिक्स थे, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, इनके ऊपर डिस्कस किया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज रिमेनिंग जो टॉपिक हैं उन पर डिस्कस करते हैं। So now let's start. First of all, plasticity index. What is plasticity index? Plasticity index है क्या एक्चुअली? जैसे प्लास्टिक लिमिट अपन ने पढ़ा था, उसका पता था कि प्लास्टिक लिमिट होती क्या है। प्लास्टिक लिमिट थी कि कोई भी सॉलिड स्टेट है लिक्विड स्टेट है, वो प्लास्टिक स्टेट में जाके कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, वो ही अपनी क्या थी, प्लास्टिक लिमिट। अब अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो ये लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों का डिफरेंस ही क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, जैसे वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट की अवेलेबिलिटी में जो डिफरेंस है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट में, वो ही क्या होता है, अपना प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इट इज़ द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ओवर which a soil exhibits plasticity. It is equal to the difference between liquid limit and plastic limit. डिफरेंस है वो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस ही क्या है अपना यहाँ, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। IP इज इक्वल टू WL माइनस WP, वेयर WL इज इक्वल टू वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट। जो WL है वो अपना यहाँ लिक्विड लिमिट है वाटर कंटेंट की केस पे, ठीक। और WP वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट की मौजूद है। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल्स। प्लास्टिसिटी की कंडीशन भी है वो मेनली क्ले मिनरल्स पे ही डिपेंड करेगी। जहाँ क्ले के पार्टिकल हैं, क्ले अगर है वहीं पे प्लास्टिसिटी की कंडीशन ज़्यादा रहती है, ठीक है। क्योंकि क्ले में क्या होते हैं, बारीक कण होते हैं, सॉइल के पार्टिकल साइज स्मॉल होता है, फाइन ग्रेन सॉइल होती है, तो वाटर जो है वो पासेज हो नहीं पाता है, ऊपर सरफेस पे ही रहता है। ज़्यादा टाइम के बाद जब वाटर सोखता है वो धीरे धीरे सॉइल, तो वो किस कंडीशन में जाती है, ज़्यादा प्लास्टिसिटी में। तो उसी बेसिस पे फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल देयर इज़ नो प्लास्टिक जोन। कोर्स ग्रेन सॉइल जानते हो क्या है? कोर्स ग्रेन सॉइल जिसमें मोटे कण हो, जिस सॉइल में मोटे कण हो, जैसे अपनी सॉइल्स है वो बेसिकली 4 टाइप की होती है। जैसे फर्स्ट में तो होती है ग्रेवल, ठीक है, और फिर होती है सैंड, सिल्ट, क्ले। ये पार्टिकल साइज के बेसिस पे ये 4 टाइप की होती है, ठीक है। ग्रेवल जिसमें सबसे ज़्यादा मोटे कण होते हैं, सैंड जिसमें इससे थोड़े कम होते हैं, और जो सिल्ट और क्ले है ये और भी बारीक होते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्मॉलर साइज़ के कण होते हैं वो क्ले में होते हैं। तो जो ये ग्रेवल और सैंड है ये तो अपना आता है किसमें, कोर्स ग्रेन सॉइल में, ठीक। और सिल्ट और क्ले है वो फाइन ग्रेन सॉइल में आता है, ठीक है। यहाँ पे अपने को उसी की बात करनी है। जैसे बोला है कि फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। अब अगर सॉइल में मोटे पार्टिकल्स होंगे, बिग साइज के पार्टिकल होंगे, तो क्या होगा, जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है या वाटर है वो उसमें इजीली पास हो जाएगा,
इजीली पास हो जाएगा। सरफेस पे कोई वाटर इतना नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि बजरी देखी है देसी, अगर नाम अपन देखें तो एक तो आप बजरी के ऊपर वाटर डालो, और दूसरा कोई भी चिकनी मिट्टी है उसके ऊपर वाटर डालो, तो किस में से वाटर ज़्यादा पास होगा? सैंड में से होगा। सैंड में जैसे ही वाटर डालोगे, बजरी में जैसे ही पानी डालोगे तो वो सोख लेगी उसको, तो वहाँ तो वो कोई कठोर हुई नहीं इतनी। अब अगर क्ले में अगर अपन डालते हैं, क्ले में अगर वाटर डालते हैं तो उसमें क्या होगा? वाटर ऊपर की सरफेस पे रहेगा, वो कम उसको सोखेगी, तो वो प्लास्टिक की कंडीशन में सोखने के बाद धीरे धीरे ज़्यादा जाएगी। तो इसी वजह से जो कोर्स ग्रेन सोइल है उसमें मोटे कण होते हैं, तो उसमें प्लास्टिक जोन नहीं रहता है फिर। हैंस लिक्विड लिमिट कंसाइड विद प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो वहाँ पे कोर्स ग्रेन सोइल के केस में प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होगा अपना? 0 होगा। इफ प्लास्टिक लिमिट greater than is equal to liquid limit, then IP is plasticity index is reported as 0। अगर प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा होगी लिक्विड लिमिट से या इक्वल में होगी तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी। IP कैन नेवर बी नेगेटिव, और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसकी कुछ सॉइल के क्लासिफिकेशन के बेस पे ही प्लास्टिसिटी इंडेक्स की कुछ वैल्यू है। जैसे अगर नॉन प्लास्टिक की कंडीशन में है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर 0 होगा तो वो किस में होगा? नॉन प्लास्टिक में। अगर 1 to 5 होगा तो वो किस में होगा? स्लाइट प्लास्टिक में। 5 to 10 है तो वो किस में होगा? लो प्लास्टिक में। 10 to 20 मीडियम प्लास्टिक, 20 to 40 हाईली प्लास्टिक, 40 से अगर अबाउ है तो वेरी हाईली प्लास्टिक। ठीक है, मतलब सॉइल का जो डिस्क्रिप्शन ये अपन ने दिया है ये किसके ऊपर डिपेंड है? इस प्लास्टिसिटी इंडेक्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो कि किस में गिवन है? परसेंटेज में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था अपना प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब आगे देखते हैं श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स को IS से डिनोट किया है। ठीक है, इसमें जो डिफरेंस होता है वो प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट में जो डिफरेंस होगा वो ही अपनी क्या होती है? श्रिंकेज लिमिट। इट रिप्रेजेंट सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। अपने 4 स्टेज थी, सॉलिड, सेमी सॉलिड और प्लास्टिक और लिक्विड, 4 स्टेज थी। तो जो श्रिंकेज इंडेक्स है वो किस स्टेट पे है? किस स्टेज पे है? सेमी सॉलिड स्टेज में होता है। अब जो इसका डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, वो प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट का डिफरेंस जो होगा वो ही क्या होगी? श्रिंकेज लिमिट। क्या होगी? श्रिंकेज लिमिट। WP यहाँ वही वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट एंड WS वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इंडेक्स या फिर रिलेटिव कंसिस्टेंसी, जिसको डिनोट किया है IC से। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स है कि जिसमें लिक्विड लिमिट और वाटर कंटेंट का डिफरेंस का रेशियो प्लास्टिक इंडेक्स के साथ होता है, तो वो ही क्या होती है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल टू द प्लास्टिक इंडेक्स। ठीक है, लिक्विड लिमिट और नेचुरल वाटर कंटेंट का डिफरेंस
प्लास्टिक इंडेक्स के रेशियो के साथ, तो वो क्या होती है अपनी कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब अगर इसका फॉर्मूला देखें तो IC इज इक्वल टू WL माइनस W अपॉन IP। ठीक, IP का अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, WL माइनस WP, तो वो यहाँ पे इसकी जगह रख दिया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP। WP पहले भी पढ़ा था, वही वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट, WL वाटर कंटेंट एंड लिक्विड लिमिट एंड W नेचुरल वाटर कंटेंट। यहाँ जो खाली W है उसको बोलेंगे अपन नेचुरल वाटर कंटेंट। अब इसका भी एक टेबल फॉर्मेट शो किया है जैसे प्लास्टिक लिमिट का था, तो जो किसके ऊपर डिपेंड है, ये परसेंटेज वाटर कंटेंट और कंसिस्टेंसी। तब अपनी क्या निकलती है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC इज इक्वल टू IC ग्रेटर देन 0 है तो वाटर कंटेंट W ग्रेटर देन WL होगा, तो भी ही अपनी सॉइल क्या होगी, लिक्विड स्टेट में। अगर वाटर कंटेंट अपना प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में है, अगर वाटर कंटेंट अपना प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में है, तो अपना वो किस स्टेट में होगा, सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अब अगर प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा है नेचुरल वाटर कंटेंट से, तो वो अपनी सॉइल किस में चली जाएगी, सॉलिड या सेमी सॉलिड में, और जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है उसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी, IC ग्रेटर दैन 1। अगर 1 से अबाउ कंसिस्टेंसी इंडेक्स है तो वो सॉइल सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड होगी। ठीक है, तो ये था अपना कंसिस्टेंसी इंडेक्स और श्रिंकेज इंडेक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स, जिसको डिनोट किया है IL से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो नेचुरल वाटर कंटेंट और प्लास्टिक लिमिट के बीच डिफरेंस है, और रेशियो किसके साथ है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के। कंसिस्टेंसी इंडेक्स था, उसमें जो अपना डिफरेंस था वो लिक्विड लिमिट और नेचुरल वाटर कंटेंट का था, लेकिन यहाँ चेंज है थोड़ा सा, प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस किसके साथ है, नेचुरल वाटर कंटेंट के साथ है, और रेशियो वो ही प्लास्टिसिटी इंडेक्स के साथ है। तो वो अपनी क्या होगी, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो इसको अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल एंड इट्स प्लास्टिक लिमिट टू इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स। IL इज इक्वल टू W माइनस WP अपॉन IP इज इक्वल टू W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP IP की जगह उसका फॉर्मूला रख दिया। अब अगर फॉर्मूला अगर याद करना है उसके बेस पे देखते हैं, तो अभी अपन ने कंसिस्टेंसी इंडेक्स पढ़ा था। कंसिस्टेंसी इंडेक्स में ओनली क्या चेंज था, ये था WL माइनस W अपॉन IP, और यहाँ पे क्या है, W माइनस WP अपॉन IP। मतलब फ़र्क किसका है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी के फॉर्मेट पे ये कुछ जैसे वहाँ टेबल दी थी, यहाँ पे भी वही टेबल दी है। परसेंटेज ऑफ लिक्विड लिमिट, परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट की वैल्यू है W लेस दैन WL। अगर W लेस दैन WL आता है तो अपने को क्या करना है कि वो सेमी सॉलिड में आएगा, कंसिस्टेंसी उसकी सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड होगी, और जो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू होगी वो IL लेस दैन 0, IL लेस दैन 0। अब अगर परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट WP और WL के बीच में है तो कंसिस्टेंसी अपनी क्या होगी, प्लास्टिक स्टेट में होगी, और जो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। अब अगर 1 से अबाउ है, 1 से अबाउ है लिक्विडिटी इंडेक्स, और वाटर कंटेंट W नेचुरल वाटर कंटेंट
ग्रेटर देन है लिक्विड लिमिट से, तो वो लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये था अपना लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, टफनेस इंडेक्स IT से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है प्लास्टिक इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो। प्लास्टिक इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है, वो ही क्या होता है? टफनेस इंडेक्स। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द shear strength of a soil at plastic limit। ये जो टफनेस इंडेक्स है ये अपने को shear strength की वैल्यू का पता करता है। किस पे? प्लास्टिक लिमिट। जब अपनी सॉइल प्लास्टिक लिमिट के केस में पहुंच चुकी है, IP जा चुकी है, तब उसमें shear strength कितनी होगी उसका पता अपन किससे करते हैं? इस टफनेस इंडेक्स से। ठीक है, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू सॉइल एक्सिबिट्स डिफरेंट टफनेस बेस्ड ऑन फ्लो इंडेक्स। ठीक है, फ्लो इंडेक्स के बेसिस पे वर्क करेगा टफनेस, और एट ए प्लास्टिक लिमिट पे shear स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होगी वो पता करने के लिए अपन क्या निकालते हैं? IT टफनेस इंडेक्स। फॉर्मूला क्या है? IT इक्वल टू IP अपॉन IF। ठीक, फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल 0 लेस देन IT लेस देन 3, मतलब जो IT की वैल्यू है, टफनेस इंडेक्स है, वो मोस्ट ऑफ द सॉइल्स के लिए 0 से 3 के बीच में होता है। ठीक है स्टूडेंट, when IT less than when the soil is easily crushed at the plastic limit। अगर सोइल की वैल्यू 1 से लेस देन है तब प्लास्टिक लिमिट का केस बनेगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब ये था अपना टफनेस इंडेक्स। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ST से डिनोट करते हैं। अब सेंसिटिविटी क्या है? नाम से पता चल रहा है कि कोई भी डिस्टर्बेंस, किसी भी स्पेसिमन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तब उसमें क्या चेंज आता है, तो वही अपना क्या है? सेंसिटिविटी। Sensitivity is defined as the ratio of the unconfined compressive strength of an undisturbed specimen of the soil to the unconfined compressive strength of a specimen of the same soil after remolding at unlettered water content। मतलब जो अनडिस्टर्ब, कोई भी मान लो अपन ने सोइल्स का स्पेसिमन लिया है, ठीक है, वो अनडिस्टर्ब के केस में उसमें अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी थी, UCS कितना था, और फिर उसी स्पेसिमन को अगर अपन रीमोल्ड कर रहे हैं, किसी मोल्ड में डाल रहे हैं, तब उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं एट ए वाटर कंटेंट की प्रेजेंसी में, तब उसकी UCS कितना होगा। तो उन दोनों का जो रेशियो है वो ही अपना क्या है? ST, सेंसिटिविटी। ठीक है, मतलब ST इज इक्वल टू QU अनडिस्टर्ब्ड अपॉन QU रीमोल्डेड, वेयर QU क्या है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, UCS। ठीक है, इट रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस अचीव्ड ऑन रीमोल्डिंग। डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस अचीव्ड इन रीमोल्डिंग, इसमें मतलब जो डिस्टर्बेंस आएगा वो अगर जिस टाइम अपन रीमोल्डिंग कर रहे हैं उस टाइम इसमें डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक, नहीं तो ये क्या रहेगी? अनडिस्टर्ब में रहेगी। अनडिस्टर्ब में UCS अलग रहेगा और डिस्टर्ब में अलग रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था अपना क्या? सेंसिटिविटी। ठीक, अब आगे देखते हैं
ट्रिक्सोट्रोफी, ट्रिक्सोट्रोफी ये क्या है? ये सेम उसी सेंसिटिविटी जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे, जैसे वहाँ अपना अनडिस्टर्ब था और रीमोल्डिंग था। यहाँ रीमोल्डिंग होने से शियर स्ट्रेंथ में कितना लॉस आता है, ठीक है। रीमोल्डिंग जब करते हैं तो शियर स्ट्रेंथ में कितना लॉस आएगा, वो ही क्या है अपना ट्रिक्सोट्रोफी, ठीक। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच लॉस इन शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू रीमोल्डिंग एट अनलेटेड मॉइस्चर कंटेंट बी रिगेन्ड। मॉइस्चर कंटेंट रिगेन होते हैं रिमोल्डिंग के केस में और शियर स्ट्रेंथ लॉस होती है, तो वही अपनी क्या है ट्रिक्सोट्रोफी। अब जैसे ये ग्राफ प्लॉट किया है, इसमें ये ग्राफ प्लॉट अपन ने शियर स्ट्रेंथ और टाइम में किया है। अब टाइम के बेसिस पे शियर स्ट्रेंथ में कितना लॉस आता है वो यहाँ प्लॉट किया है। इसमें देखो स्टार्टिंग में ओरिजिनल शियर स्ट्रेंथ अपनी कुछ यहाँ पे थी, ठीक। अब जैसे ही रिमोल्डिंग किया, आर किसको डिनोट कर रहा है, रिमोल्डिंग को, तो रिमोल्डिंग जैसे अपन ने किया तो उसकी शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, ये नीचे की साइड ग्राफ आ रहा है तो मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो ये शियर स्ट्रेंथ में लॉस आया तो ये नीचे की साइड प्लॉट हो गया। अब अगर इसमें वापस से हार्डनिंग हो रही है तो ये वापस शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और फिर वापस से डिक्रीज होगी, तो रिमोल्डिंग हो रहा है, फिर हार्डनिंग, फिर रिमोल्डिंग, तो ये स्टेप इसकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो वो ही अपना ये पूरा ग्राफ जो प्लॉट हुआ इसी को अपन क्या बोल देंगे, रिमोल्डेड शियर स्ट्रेंथ। मतलब यहाँ जो शियर स्ट्रेंथ डेवलप हुई उसको अपन ने क्या बोला, रिमोल्डेड शियर स्ट्रेंथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ये शियर स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती है, या फिर रिमोल्डिंग करते हैं तब ये डिक्रीज होती है। तो ये थी अपनी ट्रिक्सोट्रोफी। तो ये कुछ अपने टॉपिक थे जो अपन ने आज डिस्कस किए हैं। क्या क्या डिस्कस किए थे एक बार वापस से देखते हैं। देखो पहला था अपना प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिफरेंस होता है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट में, ठीक है। IP इक्वल टू WL माइनस WP, ठीक। अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है तो IP क्या होगा अपना 0, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट था इसी में ही श्रिंकेज इंडेक्स IS। इसमें डिफरेंस किसका होता है, इस सेमी सॉलिड के स्टेट के कंडीशन में होता है, डिफरेंस होता है प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के बीच में, ठीक। IS इक्वल टू WP माइनस WS। फिर उसके बाद था कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स में क्या था, IC इक्वल टू WL माइनस W अपॉन IP, मतलब लिक्विड लिमिट और वाटर कंटेंट का डिफरेंस का जो रेशियो है वो प्लास्टिक इंडेक्स के साथ, तो वो अपनी क्या होगी कंसिस्टेंसी इंडेक्स। IC इक्वल टू WL माइनस W अपॉन IP, ये कुछ वैल्यू थी इसकी टेबल में, ठीक है। नेक्स्ट था लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या था, लिक्विडिटी इंडेक्स वाटर कंटेंट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस रेशियो किसके साथ, IP के साथ, तो वो अपनी क्या थी लिक्विडिटी इंडेक्स। IL इक्वल टू W माइनस WP अपॉन IP हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है टफनेस इंडेक्स था। टफनेस इंडेक्स होता क्या है, प्लास्टिक इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो है वो ही क्या है टफनेस इंडेक्स। IT इक्वल टू IP अपॉन IF। इसके जो मोस्ट ऑफ द सॉइल के लिए वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 3 के बीच में होती है IT की, टफनेस इंडेक्स की, ठीक है। फिर उसके बाद किया था सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी कोई भी अनडिस्टर्ब सॉइल स्पेसिमेन है तब उसकी अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ UCS और रिमोल्डेड के केस में UCS कितना है, उन दोनों का रेशियो जो होगा वही क्या होगी सेंसिटिविटी होगी, ठीक। नेक्स्ट था ट्रिक्सोट्रोफी। ट्रिक्सोट्रोफी जो अभी पढ़ा था, ट्रिक्सोट्रोफी जो लॉस आए शियर स्ट्रेंथ, डीमोल्डिंग करते वक्त जो लॉस आता है शियर स्ट्रेंथ में वही अपनी क्या होती है ट्रिक्सोट्रोफी। ग्राफ किसके बीच प्लॉट किया है, शियर स्ट्रेंथ और टाइम में। जो ग्राफ जहाँ जहाँ प्लॉट हुआ है उसको क्या बोला है अपन ने, रीमोल्डेड शियर स्ट्रेंथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ आज के अपने कुछ टॉपिक थे। रिमेनिंग जो टॉपिक हैं वो कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। यूनिट फर्स्ट में ही अपने आगे कुछ और भी टॉपिक हैं,
जो बचे हुए हैं उनको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट। ओके।